भारत एक गांव का देश है और गांव में होने वाले सबसे ज़्यादा आम ऑफेंसेस के बारे में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑफेंसेस क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस लर्किंग या हाउस ब्रेकिंग होते हैं। और आज के वीडियो में हम इसी के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं जो कि आईपीसी में दिए गए हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। एक जनरल टर्म में ट्रेसपास का मतलब एक व्यक्ति के उन एक्ट से होता है जहां पे वो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो कि उसके पोजेशन में है, उसके कब्जे में है, वहां पे वो बिना परमिशन के या बिना राइट्स के घुसता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी के अंतर्गत आने वाले क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में, जिनके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। सेक्शन 441 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 447 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 441 के अंतर्गत आने वाले प्रोविज़न को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे सबसे पहला पार्ट इसका अनलॉफुल एंट्री से होगा, जहां पे व्यक्ति अनलॉफुल एंट्री लेता है, और दूसरा पार्ट इसके लॉफुल एंट्री से होगा। तो अनलॉफुल एंट्री के अंतर्गत ये कहा गया है कि जहां पे एक व्यक्ति उसको वहां पे घुसने का अधिकार, वहां पे एंट्री लेने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो एक अनलॉफुल तरीके से, एक अवैध तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में जो प्रॉपर्टी है वहां पे वो प्रवेश करता है, एंट्री लेता है, और इस क्रिमिनल इंटेंशन के साथ में, एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ में वहां पे एंट्री लेता है कि उस व्यक्ति को इंसल्ट करे या उसको एनॉय करे, उसको क्षुब्ध करे, उसको एकदम झुंझला दे। तो ये सेक्शन 441 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। दूसरे पार्ट में ये कहा गया कि वहां पे व्यक्ति एंट्री तो एक लॉफुल अथॉरिटी से लेता है, एक लॉफुल वे में एंट्री लेता है, लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद, वहां पे बने रहने के बाद उस व्यक्ति को वो क्षुब्ध कर देता है या किसी तरह से एनॉय उत्पन्न कर देता है, उसको इंसल्ट कर देता है, तो ये भी उसके क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। और इसके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था सेक्शन 447 में दी गई है, जहां पे उस व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है उसको 3 महीने के लिए सजा या फिर 500 रुपए तक का फाइन या फिर उसको दोनों ही दंडित किए जाएंगे न्यायालय को अनायाचित लगने पर। क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत एक खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी में वो व्यक्ति, वो ऑफेंडर प्रवेश करता है वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। दैट मीन्स कि वो मूवेबल के अंतर्गत किसी कार में भी हो सकता है, किसी ट्रक में, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे व्यक्ति आराम से बैठ सकता है, रह सकता है या बात कर सकता है, कोई एक्ट कर सकता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो वैसे भी घर, बिल्डिंग्स, ऑफिस या कोई भी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं वो सब आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस ट्रेसपास के बारे में, जिसके बारे में प्रोविजन दिया गया सेक्शन 442, और इसके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था दी गई है सेक्शन 448 में। हाउस ट्रेसपास भी क्रिमिनल ट्रेसपास का एक एग्रेवेटेड वर्जन है, जहां पे एक व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास करता है किसी व्यक्ति के घर में। वो घर किसी भी तरह का बिल्डिंग हो सकता है, टेंट हो सकता है, वेसल हो सकता है, या कोई जहाज हो सकता है, या इसके अलावा वो जगह जो एक पूजा के स्थान की तरह यूज की जाती है। अगर यहाँ पे व्यक्ति एक क्रिमिनल इंटेंशन के साथ घुसता है और एक क्रिमिनल ट्रेसपास के तहत घुसता है तो वो इसके अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा। उस व्यक्ति को पनिशमेंट जो कि सेक्शन 448 में कही गई है वो 1 साल तक के लिए सजा या 1000 रुपए तक का फाइन या फिर उसके ऊपर दोनों ही पनिशमेंट के तौर पर उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसको इंपोज किया जाएगा। हाउस ट्रेसपास के अंतर्गत एक पॉइंट और बताया गया है, वो ये है कि इसको कमिट होने के लिए, इसको फॉर्मुलेट होने के लिए जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर के शरीर का पूरा शरीर ही गया हो। कोई एक बॉडी पार्ट भी अगर इसके अंतर्गत जाता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के अंतर्गत तो वो हाउस ट्रेसपास माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में। तो इसके बारे में प्रोविजन दिया गया सेक्शन 443 और सेक्शन 444 में, जहां पे ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे हाउस ट्रेसपास करता है, ऐसे किसी के घर में प्रवेश करता है अपने आप को छिपते छिपाते कि सामने वाला व्यक्ति जिसका ये घर है या कोई जगह है जिसके पोजेशन में ये प्रॉपर्टी है उसको पता ना चले, तो वो कंसील करते हुए क्योंकि उसके अंदर गया है तो वो इसके अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा। अगर ये ऑफेंस उसने दिन में किया है तो ये सेक्शन 443 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा, और उसको सेक्शन 453 के अंतर्गत पनिशमेंट जो कि 2 साल तक के लिए बताई गई है या फिर उसके साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। और अगर यही लर्किंग हाउस ट्रेसपास वो रात में करता है, एट नाइट करता है, तो वो सेक्शन 444 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए होगा, और उसको पनिशमेंट सेक्शन 456 के अंतर्गत 3 साल तक के लिए सजा और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा।
और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हाउस ब्रेकिंग का है। गृह भेदन इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है, लेकिन इसके अंतर्गत दिए गए जो प्रोविजंस में 6 तरीके हैं, 6 वेज हैं, इसके अंतर्गत अगर उन वेज के थ्रू, उन रास्तों के थ्रू करता है तो वो हाउस ब्रेकिंग के लिए जिम्मेदार होगा। तो क्या हैं वो 6 तरीके, देखते हैं। फर्स्ट, वह किसी ऐसे रास्ते से एंट्री लेता है या बाहर निकलता है जो उसने स्वयं या फिर किसी अबेटर ने हाउस ट्रेसपास के लिए बनाया होता है। सेकंड, वह किसी ऐसे रास्ते से एंट्री लेता है या एग्जिट लेता है या फिर किसी दीवार पर चढ़कर या फिर किसी सीढ़ी द्वारा अगर घर में आता है या फिर उससे बाहर निकलता है, जो उसके हाउस के जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनके द्वारा इंटेंशन नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी कि ऐसे कोई आए जाए। थर्डली, वह किसी ऐसे रास्ते से एंट्री लेता है या बाहर निकलता है जो उसने स्वयं या फिर किसी अबेटर ने उस ट्रेसपास को करने के लिए किसी अदर मीन्स के थ्रू खोला है, जिसको खोला जाना उस हाउस के जो मालिक हैं, जो उसके ऑक्यूपायर हैं, उनका इंटेंशन नहीं था। फोर्थ, वह किसी हाउस ट्रेसपास को करने के लिए या करने के बाद निकलने के लिए किसी ताले को खोलकर एंट्री लेता है या फिर बाहर निकलता है। फिफ्थली, वह किसी असॉल्ट के थ्रू या फिर क्रिमिनल फोर्स के यूज के थ्रू एंट्री लेता है या फिर एग्जिट करता है। और सिक्सथली, सबसे लास्ट में ये कहा गया है कि वो किसी ऐसे रास्ते से एंट्री लेता है या एग्जिट करता है जो कि एंट्री या एग्जिट के लिए बंद किया हुआ है, लेकिन वह खुद अपने लिए या फिर किसी अबेटर के लिए एंट्री या एग्जिट के लिए उन्हें यूज करता है। तो अगर ये हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस दिन में कमिट किया जाता है, ऑफेंडर इसको दिन में कमिट करता है, तो ये सेक्शन 445 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल होगा। और इसके बारे में पनिशमेंट की व्यवस्था दी गई है सेक्शन 453 में, जहां पे उसको 2 साल तक के लिए सजा और उसके साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। लेकिन अगर यही ऑफेंस रात में कमिट किया जाता है, नाइट में किया जाता है, तो वो सेक्शन 446 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा और उसको पनिशमेंट जो कि सेक्शन 456 में दी गई है, 3 साल तक के लिए सजा और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। तो ये था आईपीसी के अंतर्गत आने वाला क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग और लर्किंग हाउस ट्रेसपास के सारे प्रोविजंस और पनिशमेंट। आई होप आपको सारे प्रोविजंस और पनिशमेंट समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।